एशिया के मेनलैंड से निकला एक उंगली जैसा कोरियन पेनिनसुला एक अनोखा और अक्सर उथल पुथल वाला इतिहास रखता है। उत्तर में चाइना से घिरा और पूर्व में जापान से सी ऑफ जापान या ईस्ट सी द्वारा अलग, कोरिया लंबे समय से संस्कृति और संघर्ष का एक चौराहा रहा है। आज पेनिनसुला बंटा हुआ है कोल्ड वॉर की एक विरासत, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या नॉर्थ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया के साथ राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम के बिल्कुल विपरीत उदाहरण के रूप में खड़े हैं। कोरियाई लोगों के नियंत्रण से बाहर भू राजनीतिक ताकतों का एक उत्पाद। इस विभाजन का पेनिनसुला और इसके निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। परिवार बिखर गए, विचारधाराएं टकरा गईं और कोरियाई युद्ध ने जमीन पर और कोरियाई लोगों की सामूहिक स्मृति में एक स्थायी निशान छोड़ दिया। विभाजन के बावजूद कोरियाई लोग एक साझा विरासत साझा करते हैं, एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री जो सहस्राब्दियों से बुनी गई है। गोगुर्यो, बैकजे और सिला के प्राचीन राज्यों से लेकर जोसियन राजवंश और आधुनिक युग तक कोरिया कला, साहित्य और नवाचार के एक जीवंत इतिहास का दावा करता है। यह निबंध कोरियाई पेनिनसुला के इतिहास में गहराई से उतरेगा, उन घटनाओं की खोज करेगा जिनके कारण इसका विभाजन हुआ और उसके बाद कोरियाई युद्ध हुआ। यह पेनिनसुला के भौगोलिक, जलवायु और संसाधन आधार की जांच करेगा, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच समानताओं और अंतरों पर प्रकाश डालेगा। अंत में यह दोनों कोरिया के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों का विश्लेषण करेगा, इस विभाजित भूमि के लिए आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। कोरिया का इतिहास सहस्राब्दियों पीछे तक फैला है, जिसमें पुरापाषाण काल से मानव निवास के साक्ष्य हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गोगुर्यो, बैकजे और सिला के 3 राज्यों के उदय ने कोरियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिह्नित किया। इन राज्यों ने सदियों से युद्ध और कूटनीति में संलग्न होकर पेनिनसुला के नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। 3 राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गोगुर्यो मंचूरिया और उत्तरी कोरिया के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता था। बैकजे, जो अपने समुद्री कौशल के लिए जाना जाता है, ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और चीन और जापान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। सिला शुरू में तीनों में सबसे कमजोर, धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार करता गया। अंततः 668 सीई में पेनिनसुला को एकीकृत किया। 668 से 935 सीई तक के एकीकृत शिलाकाल ने कोरियाई सभ्यता के स्वर्ण युग की शुरुआत की। बौद्ध धर्म फला फूला, जिसने कला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में योगदान दिया। सिला की राजधानी ग्योंगजू शिक्षा और व्यापार का केंद्र बन गई, जिसने पूरे पूर्वी एशिया के विद्वानों और कारीगरों को आकर्षित किया। गोर्यो राजवंश 918 से 1392 तक, जिससे आधुनिक नाम कोरिया लिया गया है, सिला का उत्तराधिकारी बना। गोर्यो को सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें दुनिया का पहला धातु चल प्रकार मुद्रण प्रेस का आविष्कार शामिल है। हालांकि राजवंश को मंगोल आक्रमणों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी शक्ति और प्रभाव को कमजोर कर दिया। 1392 में जोसियन राजवंश की स्थापना हुई, जिसने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक कोरिया पर शासन किया। जोसियन काल में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति हुई, जिसमें कोरियाई वर्णमाला हंगुल का विकास शामिल है। कन्फ्यूशीवाद राज्य की विचारधारा बन गया, जिसने सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक ढांचों को आकार दिया। कोरिया के विभाजन के बीज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोए गए थे। जापान की हार के बाद कोरिया, जो 1910 से जापानी शासन के अधीन था, 38वें समानांतर के साथ विभाजित हो गया था। सोवियत संघ ने उत्तर का प्रशासन किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण का नियंत्रण संभाला। यह विभाजन, जिसका उद्देश्य शुरू में जापानी सेना के आत्मसमर्पण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में था, उभरते शीत युद्ध के एक स्थायी स्थिरता में जल्दी से जम गया। सोवियत संघ ने किम इल सुंग के नेतृत्व में उत्तर में एक कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिनगमैन री के नेतृत्व में दक्षिण में एक पश्चिम समर्थक सरकार का समर्थन किया। 2 कोरिया, जो अब एक तेजी से मजबूत होती सीमा से अलग हो गए हैं, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैश्विक संघर्ष में मोहरे बन गए। दोनों पक्षों ने पूरे कोरिया की एकमात्र सरकार के रूप में वैधता का दावा किया, एक विनाशकारी संघर्ष के लिए मंच तैयार किया, जो पेनिनसुला को निगल जाएगा और प्रमुख शक्तियों को आकर्षित करेगा।
कोरिया के विभाजन के कोरियाई लोगों के लिए दूरगामी परिणाम थे। परिवार अलग हो गए, कई सीमा पार अपने प्रियजनों के साथ संवाद करने या फिर से मिलने में असमर्थ थे। दो कोरिया ने राजनीतिक और आर्थिक विकास के बिल्कुल अलग रास्तों पर शुरुआत की, जिससे कम्युनिस्ट उत्तर और पूंजीवादी दक्षिण के बीच एक स्पष्ट अंतर पैदा हुआ। 25 जून 1950 को कोरियाई पेनिनसुला पर नाजुक शांति टूट गई, जब सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित उत्तर कोरियाई सेना ने दक्षिण कोरिया पर अचानक हमला किया। कोरियाई युद्ध एक ऐसा संघर्ष जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और विभाजन और अविश्वास की एक स्थायी विरासत छोड़ दी शुरू हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद के प्रसार से डरते हुए जल्दी से दक्षिण कोरिया की ओर से हस्तक्षेप किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोवियत संघ की अनुपस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक संयुक्त राष्ट्र बल की तैनाती को अधिकृत किया ताकि उत्तर कोरियाई आक्रमण को रद्द किया जा सके। कोरियाई युद्ध एक क्रूर संघर्ष था, जिसकी विशेषता तीव्र युद्ध, भारी हताहत और विनाशकारी हवाई बमबारी थी। युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच पहला बड़ा सैन्य टकराव देखा, जिससे व्यापक वैश्विक संघर्ष की आशंका पैदा हुई। 3 साल की लड़ाई के बाद 27 जुलाई 1953 को एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे लड़ाई रुक गई, लेकिन कोरिया विभाजित हो गया। दो कोरिया को अलग करते हुए 38वें समानांतर के साथ एक असैन्यकृत क्षेत्र या डीएमजेड, एक भारी किलाबंद बफर जोन स्थापित किया गया था। कोरियाई युद्ध का कोरियाई पेनिनसुला और उसके लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों कोरियाई मारे गए या घायल हुए और युद्ध के परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ और नागरिक विस्थापित हुए। युद्ध ने कोरिया के विभाजन को भी मजबूत किया, जिससे एक भू राजनीतिक गलती रेखा बन गई जो आज भी बनी हुई है। कोरिया का परिदृश्य प्राकृतिक अजूबों का एक लुभावनी टेपेस्ट्री है। ताइबेक पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर हान नदी के शांत प्रवाह तक प्रत्येक विशेषता भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व की कहानी कहती है। 1800 मील से अधिक तक फैला समुद्र तट पारिस्थितिक तंत्र और आश्चर्यजनक विस्तारों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। इन प्राकृतिक बाधाओं ने सदियों से कोरियाई लोगों के इतिहास, संस्कृति और आजीविका को आकार दिया है। चाहे वह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हों जिन्होंने शरण और संसाधन प्रदान किए हों, या नदियां जिन्होंने व्यापार और संचार के लिए महत्वपूर्ण धमनियों के रूप में काम किया हो, कोरिया का भूगोल उसके समृद्ध इतिहास की तरह ही उसकी पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। कोरिया का परिदृश्य विविध पारिस्थितिक तंत्रों का एक टेपेस्ट्री है, हरे भरे समशीतोष्ण वनों से लेकर उपार्कटिक टुंड्रा की कठोर सुंदरता तक। भूगोल में यह समृद्ध विविधता न केवल प्राकृतिक पर्यावरण को आकार देती है, बल्कि इसके लोगों की संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप 4 अलग-अलग मौसमों का अनुभव कर सकते हैं, प्रत्येक अपने अनोखे आकर्षण और चुनौतियां लेकर आता है। कोरियाई पेनिनसुला, जो कभी एक एकीकृत भूमि थी, अब 2 बहुत अलग राष्ट्रों की कहानी कहती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो असैन्यकृत क्षेत्र से अलग हो गए हैं, 20वीं सदी के मध्य से बिल्कुल विपरीत तरीकों से विकसित हुए हैं। विभाजन ने बहुत अलग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को जन्म दिया है। साउथ कोरिया एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, जो अपनी तकनीकी प्रगति और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके विपरीत नॉर्थ कोरिया अलग थलग रहता है, सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास के इन भिन्न रास्तों ने पेनिनसुला पर एक आकर्षक, यद्यपि जटिल, गतिशील बनाया है। कोरिया के विभाजन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो तनाव और आशा दोनों से चिह्नित है। परिवार अलग रहते हैं और राजनीतिक परिदृश्य चुनौतियों से भरा है। फिर भी पुनर्मिलन और ऐसे भविष्य के लिए लगातार आशा है, जहां 2 कोरिया शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, सवाल बना हुआ है, इस विभाजित भूमि के लिए भविष्य क्या हो।